Hello and welcome you all on our YouTube channel VSA Jaipur. So class 12th इकोनॉमिक्स आज हम आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं विच इज कॉल्ड दी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वो हमने पढ़ा था कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्राइस इन रिस्पॉन्स टू दैट चेंज इन प्राइस, जो भी चेंज डिमांड में आता है तो दैट डिग्री ऑफ मेजरमेंट इज डन अंडर दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. राइट, ये हमारा बेसिक था चैप्टर का. अभी अपन बात करने वाले हैं कि डिग्रीज क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. राइट, किस किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आंसर में आ सकती है. राइट, सो स्टूडेंट्स देयर कैन बी 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वन इज ईडी इज इक्वल टू 1, अनदर इज ईडी इज इक्वल टू 0, थर्ड वन इज ईडी इज इक्वल टू अनडिफाइंड और वी कैन से इनफाइनाइट. Next to it is ED is greater than 1 and ED is lesser than 1. ये पांचों जो डिग्रीज हैं बेटा, ये किस किस केस में हमारी आ सकती हैं. इसको याद करने के लिए हमें छोटा सा एक फ्रैक्शन जो है वो अपने दिमाग में बिठाना है एंड दैट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. व्हाट डज इट मीन? डेल्टा Q मीन्स बेटे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, एंड चेंज इन प्राइस. अब देखिएगा इस छोटे से फ्रैक्शन को यूज करके हम कैसे इन पांचों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज को पढ़ने वाले हैं. ओके, ईडी इक्वल्स टू 1, 0, इनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन 1. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक ईडी इज इक्वल टू 1. ईडी इज इक्वल टू 1. इसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अच्छा भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबसे. किसी भी फ्रैक्शन में आंसर जो है वो 1 कब आ सकता है? व्हेनेवर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर. यानी कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो. से सपोज 2/2 हो, ठीक है, काटेंगे आप इसको, आंसर 1 आएगा. 55/55 हो, ठीक है, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर 1 आएगा. तो व्हेनेवर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, हमारा आंसर क्या आने वाला है? हमेशा 1 आने वाला है. सेम वे अगर हम इसको यहां पर ऑब्जर्व करें बेटे, सो इट सेज हमारे लिए न्यूमरेटर क्या था? डेल्टा Q, राइट, विच इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एंड जब ये डेल्टा P के इक्वल हो, चेंज इन प्राइस के इक्वल हो, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस. व्हेन वी आर रेफरिंग टू इक्वल, दैट मींस वी आर रेफरिंग टू ओनली परसेंटेज पार्ट. हम किसकी बात करेंगे? परसेंटेज चेंज. ठीक है जी. इसको छोटे से एग्जांपल से देखते हैं बच्चों. से सपोज प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी वॉज 10 रुपीज. ठीक है जी. एंड अर्लियर क्वांटिटी डिमांडेड वॉज ऑल्सो 10. ठीक है. एंड नाउ व्हेन द प्राइस हैज बीन राइजन टू 12 रुपीज, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स विच इज ओनली 8. तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है दैट इज बाय 20%, एज वेल एज जो क्वांटिटी डिमांडेड में हमें डिक्रीज देखने को मिला है दैट इज ऑल्सो 20%. Let's see, let's keep the values in the formula. हमारा ED कैलकुलेट करने का छोटा सा फॉर्मूला था, हमने सीखा था, which was delta Q upon delta P into P upon Q. Now we'll put the values delta Q, which is Q1 minus Q. So 8 is the Q1 and 10. Same way delta P, which is 12 minus 10. Into P upon Q, so 10 and 10. Now 8 minus 2 is minus 2, 12 minus 10 is 2 only, 10 and 10 is here. ये माइनस से यहां पर माइनस कैंसिल हुआ, रिमेनिंग 2 से 2, 10 से 10, तो मैंने बचा कितना हमारा 1. and that is what the elasticity was. Elasticity is equal to 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो देखा हमने कैसे कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू किसके आया? चेंज इन प्राइस. तो हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा बेटा?
1 आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट टू इट इज ED is equal to 0. Let's study this. ED is equal to 0. ओके, सो किसी भी फ्रैक्शन में आंसर जो है वो 0 कब आ सकता है बेटा? किसी भी फ्रैक्शन में आंसर 0 कब आ सकता है? डिनोमिनेटर 0 या न्यूमरेटर 0? न्यूमरेटर 0, राइट? Whenever the numerator is 0 in any fraction, तो आंसर will always come 0. अब कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, अगर न्यूमरेटर क्या है आपका 0 है एंड देयर इज सर्टेन चेंज इन डिनोमिनेटर, ठीक है, तो आपका आंसर जो है ना वो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा. एक एग्जांपल लेकर के देखें बेटा. सिंपली 25 है जी और अपॉन ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में 0. तो whenever you will divide 0 by 25, the answer will come only 0. सेम वे 30 है जी डिनोमिनेटर में एंड 0 है न्यूमरेटर में, द आंसर विल कम. आप कितना भी बड़ा नंबर लिख दीजिए, चाहे 1000 लिख दीजिए, द आंसर विल ऑलवेज कम 0, राइट? दैट मीन्स फॉर अस फ्रैक्शन हमारा क्या था बेटे? हमारे लिए जो फ्रैक्शन था, व्हाट वाज दैट? So for us the fraction was delta q upon delta p, right? And this is the numerator and this one is the denominator. यही बात है. तो जब भी there is no change in quantity demanded but there is certain change in price, certain change in price, तो हमारा जो आंसर आने वाला है बेटा दैट विल बी ED इज इक्वल टू 0. क्लियर है? अब छोटे से एग्जांपल से इसको अपन देखेंगे. नाउ डेल्टा Q 0, दैट मीन्स अर्लियर द क्वांटिटी वॉज 10 ओनली. Now it is also 10, but earlier the price was rupees 5 or say 10, जो कि अभी डिक्रीज हो गया which is 8 rupees, ठीक है, but there is no change in quantity demanded, ठीक है. Now the answer will come, अगर हम इसको एक छोटे से फॉर्मूला में पुट करके देखें बेटा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. Now delta Q is 10 minus 10, delta P is 8 minus 10, then 10 upon 10, right? Ten minus 10 is 0 only. 8 minus 10 which is minus 2 into 10 upon 10. देखिए इसको कट करेंगे 1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, द आंसर इज 0 अपॉन 2 विच विल बी अल्टीमेटली 0 ओनली, राइट? तो whenever there is no change in quantity demanded but there is certain change in price, the answer will always come 0 only. ओके, अगर हम इसी को छोटा सा ग्राफ बना करके देखें तो कैसा वो ग्राफ दिखने वाला है, आइए देखते हैं बेटे. Here we have the quantity demanded and here is the price, right? Quantity demanded was 10, तो हम इसको 10 तक रेज कर देंगे and price will also be till 10. $8 and 10. तो ये जो बेटा कर्व बन के आएगा वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा एंड दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. देखो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस वाई है, और ये जो कर्व बन के आएगा बेटा ये इसके बिल्कुल पैरेलल बन करके आएगा, राइट? एंड दिस इज द केस ऑफ ED इज इक्वल टू 0. ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर इन थर्ड डिग्री एंड दैट इज दी
ईडी इज इक्वल टू अनडिफाइंड और इनफाइनाइट वी कैन से। भाई किसी भी अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो आंसर जो है वो इनफाइनाइट या जिसे हम अनडिफाइंड कहें तो ज्यादा बेटर है। ये कब आएगा? whenever the denominator is zero only। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो हो किसी भी फ्रैक्शन में द आंसर विल बी अनडिफाइंड और इनफाइनाइट वी कैन से, राइट। तो हमारे लिए वो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर वी कैन टेक न्यूमरेटर विच इज एनी वैल्यू, ठीक है, और एनी कांस्टेंट वी कैन से, and there is certain change, there is no change in price, ठीक है। सो बाई एग्जाम्पल के तौर पर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इफ देर इज सर्टेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, बट देर इज नो चेंज इन प्राइस, द आंसर विल ऑलवेज कम एज इनडिफाइंड। और आइए तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा? whenever there is no change in price but certain change in quantity demanded, ED will be equal to undefined। अब इसको छोटे से एग्जांपल से करके देखेंगे बच्चे। ये वाला फ्रैक्शन याद रखिएगा अपना, राइट। इसी से पांचों इलास्टिसिटी डिग्री जो है वो बनने वाली है। ओके, सो प्राइस अर्लियर वो देखो हमें क्या दिखाना है, हमें चेंज इन प्राइस नहीं दिखाना है, राइट। तो अर्लियर वो प्राइस वाज 10, नाउ इट इज आल्सो 10, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस क्वांटिटी डिमांडेड वाज अर्लियर 10 व्हिच हैज बीन इंक्रीज टू 12 यूनिट्स। ओके, अभी कितनी हो गई बेटा? ये 12 यूनिट्स हो गई, बढ़ गई। अब कुछ भी हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, ठीक है, हो सकता है फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया हो, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है अब वो ज्यादा इस चीज को खरीदना पसंद करता है। सो अगर हम इसको इफ वी सॉल्व इट बाय द फॉर्मूला इज दैट ओनली डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। नाउ डेल्टा क्यू विच इज 12 minus 10, delta p which is 10 minus 10, and then 10 upon 10. Now डेल्टा ये माइनस ऐसे कैसा बेटा? 12 minus 10 is 2, 10 minus 10 is 0, then 10 upon 10, 10 से 10 कैंसिल, राइट। नाउ ये बचा क्या बेटा आपके पास? 2 upon 0, and now you can observe कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके? 0। whenever we divide any number by 0 the answer will always come undefined or infinite, okay, and यही है हमारी elasticity is equal to undefined, okay। अभी इसी को अपन क्या करते हैं बेटा? एक छोटे से डायग्राम में बनाएंगे, ओके। So price till 10, and again 10 पर प्राइस पर ही 12 हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो एक स्ट्रेट लाइन अगेन कर्व आपका ड्रॉ हुआ, बट नाउ दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओनली, राइट, and this is the curve for ED is equal to undefined. Okay bete? Clear? Okay, fine. Let's move to the next degree. These three we have covered.
Now, ED is greater than 1 and lesser than 1. So, if we talk about elasticity which is greater than 1, ठीक है, इसको एक और नाम भी कहते हैं बेटा. So, let's study this. ED is greater than 1. इसको अपन greater than unitary इलास्टिक ये भी बोलते हैं. फाइन. 1 मतलब होता है यूनिटरी, और 1 से बड़ा जब भी आंसर आए तो उसे कहेंगे क्या, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक टिप. क्लियर? ओके. सो किसी भी फ्रैक्शन में आंसर जो है वो 1 से बड़ा कब आ सकता है बेटा? whenever the numerator is greater than the denominator. So whenever the numerator is greater than denominator, the answer will always come greater than 1. For example, if we take 2 upon 1, the answer will be 2 only. 10 upon 5, answer will be 2 only. 12 upon 3, answer will be 4. So in all these cases you can observe कि जो numerator है that is greater than denominator, right? The answer will always come greater than 1. Okay, so in our case, हमारे केस में अगर हम बात करें, the fraction was delta q upon delta p, right? So for us the numerator was this and denominator is this only. So we can write either whenever there is greater change in quantity demanded, right? Change in quantity demanded क्या हो रहा है, ज्यादा से हो रहा है, then the change in price of the commodity. कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज जितना आ रहा है उससे ज्यादा चेंज वी कैन ऑब्जर्व इन क्वांटिटी डिमांडेड. द आंसर विल ऑलवेज कम ग्रेटर देन यूनिटरी और ग्रेटर देन 1 ओनली. ओके. सो लेट्स स्टडी दिस फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ठीक है जी, देखते हैं भाई एग्जांपल छोटा सा लेकर के. नाउ Px is here, quantity demanded is here, right? So what we have to show कि भाई change in quantity demanded is greater than the change in price. So price, let's suppose it was 10 earlier and it has been increased to only 11. Quantity demanded which was earlier 10 has been decreased to 5 now. So you can observe कि price में change जो है, ठीक है, price तो क्या हो रहा है, increase हो रहा है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. लेकिन जो चेंज आ रहा है दोनों में, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड में देयर इज ग्रेटर चेंज देन द प्राइस. अब इसी को अगर हम उसी अपने फॉर्मूला में पुट करके देखें बेटा, दिस वाज द फॉर्मूला डेल्टा क्यू विच इज 5 minus 10 and delta p which is 11 minus 10, right? P was 10, Q was also 10. Now 5 minus 10 which is minus 5, 11 minus 10 which is 1, 10 upon 10, minus से minus cancel, 10 10 1, 5 upon 1 which is 5. Now the answer is greater than 1. So this is what we call elasticity when there is greater than unitary, whenever there is more change in quantity demanded than the change in its price. ठीक है जी, जब भी किसी भी commodity के प्राइस में चेंज ज्यादा नहीं आता लेकिन जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा होता है, देखने में ऑब्जर्व करने में ज्यादा है, then answer will always come greater than 1. It is also called greater than unitary elastic demand. Is it clear to all? Okay. So let's study the last degree of elasticity of demand which is lesser than unitary. Okay.
Now ED is lesser than 1. Let's see what's there in ED is lesser than 1. Okay, इसे अपन lesser than यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं बेटा. ओके, नाउ किसी भी फ्रैक्शन में भी टॉक अबाउट, आंसर जो है बेटा जी मुझे बताएंगे आप कि लेसर देन 1 कब आता है? whenever numerator is lesser than the or smaller than the denominator. That means whenever numerator is smaller than the denominator. Example के तौर पर we can take कि 2 upon 5 0.4 which is lesser than 1 only, right? 10 upon 50 answer is 0.1 lesser than 1, right? Or we can say 25 upon 100 answer is 0.25. In all these three cases you can observe the numerator is always lesser than the denominator, right? कि न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है. ठीक है जी. अब आ जाओ जी हमारे वाले फ्रैक्शन पर. हमारा फ्रैक्शन क्या था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट वाज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. अगर हम इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो whenever delta q is lesser than change in price, the answer will always come lesser than unitary elastic. Okay, that means अगर हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे तो how will write it? Whenever change in price is greater than change in quantity demanded, elasticity of demand will be lesser than unitary. Okay, so this will be the explanation. Okay, let's study this with the help of an example. छोटा सा example लेते हैं. Here we have price and the quantity demanded. Earlier the price was rupees 10 which has been decreased to 5 rupees. Earlier the quantity demanded was 10 which has been increased to 11 unit. Now you can observe कि यहाँ पर जो डेल्टा P है that is 5 and डेल्टा Q you can observe 1. तो यहाँ पर डेल्टा P is greater than डेल्टा Q हो रहा है. The answer will be lesser than unitary elastic demand. Is it clear to all? Okay, so let's put all the values in our formula. Delta Q upon delta P into P upon Q. Now delta Q which is 11 minus 10, delta Vp which is 5 minus 10, then 10 upon 10. 11 minus 10 is 1, 5 minus 10 is minus 5, 10 upon 10. Minus and minus cancel, 1 upon 5, the answer will be 0.2 which is lesser than 1, right? Now, so if we represent these figures in a diagram, in a graph, how will we do it? कैसे करेंगे हम इसको? So, price and quantity demanded, right? First coordinate is here and second one is 10 price per we have 11 quantity demanded, right? 5 price per we have 11 quantity. Now 11. This is somewhat here.
यहां पर जो ग्राफ बनने वाला है ना बेटा, कर्व जो बनने वाला है, दैट विल बी दिस मच डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, दिस विल रिप्रेजेंट द इलास्टिसिटी इज लेसर देन 1. ओके, so these were the 5 elasticity of degrees of elasticity of demand. I hope आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी, ये समझ में आए होंगे आपको ये टॉपिक्स, राइट. सो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस कंसेप्ट को और बेटर तरीके से समझ पाए. बेटा ये सारे कंसेप्ट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमारे बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, राइट. थैंक यू सो मच.